चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग आज मैं इंडियन पॉलिटिकल क्लास में भारत का अनुसूचियाँ लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग आज अनुसूची पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थी। उनके बाद हमारे संविधान में भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। तब टोटल अनुसूचियाँ हमारे पास 12वीं है संविधान में। तो हम लोग के लिए एक अनुसूची से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आज चलते हैं। जहाँ से मतलब जितना हो सके मैं अपना कंटेंट देना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को याद करने को आसानी हो जाए। तो लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊँगा आप लोग को, इससे जल्दी याद हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अनुसूची 1 में चलते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा। तो भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा इसमें है। तो मूल संविधान में कितने राज्य थे और कितनी यूटी थी, आप लोगों को पता है? आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मूल संविधान में स्टेट थे 14 थे और अनुसूचियाँ 6 थी। और अभी वर्तमान में है 28 और 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की चर्चा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मूल संविधान में 14 स्टेट और 6 यूटी थी। ठीक, 6 यूटी था 14 स्टेट। और वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 6 यूटी हैं। ठीक, एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 2 बार वीडियो मेरा रुक चुका है। तो चलिए वीडियो सही बन रहा है। चलिए बढ़िया बन रहा है वीडियो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अनुसूची नंबर 2 में है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्तों का विवरण है। अनुसूची नंबर 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश सारे का विवरण है इसमें। तो हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें है कि भारत के संवैधानिक पदों का वेतन भत्ता है। संवैधानिक पदों का वेतन भत्ते। चलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें चलिए इसमें आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं ये राज्यसभा को उपसभापति, दोनों का में पेमेंट सेम ही रहता है। राज्यपाल और राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा का अध्यक्ष। और यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के CJI, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि जस्टिस सूर्यकांत हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश। फिर इतना का हम चर्चा करते हैं वेतन के बारे में। तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति का हाईएस्ट वेतन है 5 लाख रुपये प्रति माह। इनका कितना है? 5 लाख प्रति माह। और इनका है उपराष्ट्रपति का 4 लाख है, 4 लाख प्रति मंथ। और राज्यपाल और उपसभापति का है 3.5 लाख प्रति मंथ। और लोकसभा अध्यक्ष का है 3 लाख प्रति मंथ। और जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जस्टिस सूर्यकांत के और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का, तो इनका है 2.8 लाख पर मंथ। और जो अन्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका कितना है? 2.5 लाख यानी 2.5 लाख पर मंथ। चलिए इतना का हम लोग शॉर्ट लिस्ट कर लिए। आप लोग लिख भी लीजिएगा, हालांकि ये तो पूछते नहीं, लेकिन फिर जानकारी के लिए जरूरी है। तो संवैधानिक पदों का वेतन भत्ता। और अनुसूची नंबर 3 में है कि जितने भी संवैधानिक पदों हैं उनके शपथ का विवरण किया गया है। तो अनुसूची नंबर 3 में क्या है? शपथ है। अनुसूची नंबर 3 में क्या है? संवैधानिक
पदों का शपथ है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं राज्यसभा का सभापति के रूप में। और लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। जी, राज्यपाल को शपथ किसने दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। और मतलब ऐसे ही करके इसमें लिखूंगा तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मुझसे बोल दे रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अनुसूची नंबर 4 में चलते हैं। अनुसूची 4 नंबर में है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा आवंटन, ये इसमें भी लिखा गया है। बंटवारा राज्य एवं यूपी में। तो अभी राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 250 है, जो मैक्सिमम है। राज्यसभा की सीट 250 है। चलिए, और अनुसूची नंबर 5 में क्या है? अनुसूची नंबर 5 में है कि SC ST के पूरे भारत क्षेत्रों में, मतलब SC ST क्षेत्रों का प्रशासन है पूरे भारत में, लेकिन इसमें 4 स्टेट छोड़ दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि इनका अनुसूची नंबर 6 में विशेष रूप से चर्चा है, तो अनुसूची नंबर 5 में इनका नहीं आता है। तो जो भारत के राज्यों के भीतर जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है वो अनुसूची नंबर 5 में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अनुसूची नंबर 5 में क्या है? भारत में SC एवं ST क्षेत्रों का प्रशासन, इसे ये बताए थे हम कि 4 राज्य को छोड़कर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, क्योंकि इनका चर्चा कहाँ है? अनुसूची नंबर 6 में, पूर्वोत्तर राज्य में इनका चर्चा है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर है। ठीक, अनुसूची नंबर 6 में है क्या? पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर किसमें है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की SC ST का चर्चा, SC क्षेत्रों का चर्चा किस में है? तो अनुसूची नंबर 6 में है। अनुसूची नंबर 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष राज्य के दर्जा को, विशेष क्षेत्रों का विशेष राज्यों का दर्जा है, इसमें लिखा हुआ है। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष राज्यों का मिजोरम को विशेष राज्यों का दर्जा, यहाँ पर विशेष राज्यों का दर्जा। चलिए, अनुसूची नंबर 6 हो गया। तो अनुसूची नंबर 7 में चलते हैं। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? सूचियाँ हैं। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? सूचियाँ हैं। तो सूचियाँ जैसे जब संविधान लागू होने से पहले भी सूचियाँ थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें संघ राज्यों में सूचियाँ थी, 59, 54, 36 थी। तो जब से संविधान लागू हुए तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हो गया है, सूचियों के मतलब हिसाब से। तो इसमें क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, इसमें लिख सकते हैं हम लोग, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।
तो इसमें शक्ति का विभाजन किस आधार पर हुआ है? सूचियाँ के आधार पर हुआ है। तो सूचियाँ संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची, तीनों सूचियाँ हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ अभी वर्तमान में कितनी सूचियाँ हैं और मूल संविधान में कितनी सूचियाँ थी, और संविधान लागू होने से पहले भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत थी उसमें कितनी सूचियाँ थी। चलिए हम लोग सारे यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका एक अथी बना देता हूँ डायग्राम। चलिए हो गया, यहाँ पड़ी संघ सूची, यहाँ पड़ी राज सूची, यहाँ पड़ी समवर्ती सूची। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ICA भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 में संघ में कितने 59, 54 और 36 है। 59, 54 और 36। अभी संविधान लागू होने से पहले ही सूचियाँ थी। अगर पूछ सकता है BPSC में चाहे बिहार दरोगा में तो आप फंस जाइएगा, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ साथ में ही। और मूल संविधान में मूल संविधान में है, तो मूल संविधान में है इनका, मूल संविधान में था 97, 66 और 47। 97, 66 और यहाँ पर 47 था। अब इनमें चेंज किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इनमें चेंज करके इनका जो 6 अनुसूची था जो राज्य का राज सूची का था, जो समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक ना। तो इसमें क्या था, इसमें वर्तमान में लिखेंगे वर्तमान में। तो वर्तमान में कितना है, यहाँ पर संघ सूची में 100 है, 100 सूची है, संघ सूची में 100 है। राज्य में है कितना, इनमें से 5 घटा दीजिए तो 61 है, क्योंकि 5 माइनस कर दीजिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 52 हो गया, +5। तो ये +5 जुटा है इनमें, इसमें मतलब राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाला गया है। तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 राज्य सूची को निकाल कर समवर्ती सूची में डाला गया है, ठीक, डाला गया है। तो जो 5 थे तो कितने थे, पहला में क्या था, पहला में था शिक्षा, दूसरा में क्या था जनसंख्या, और तीसरा में क्या था मापतोल, तीसरा में मापतोल था, और चौथा में क्या था वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला क्या था शिक्षा, दूसरा जनसंख्या, तीसरा मापतोल, चौथा क्या था वन एवं वन अभ्यारण्य था। और पाँचवा क्या था, पाँचवा था न्याय प्रशासन, पाँचवा क्या था न्याय प्रशासन। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, शिक्षा, जनसंख्या, मापतोल, वन एवं वन अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन, जो यहाँ से निकालकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। तो ये था, ठीक। तो चलिए हम लोग अभी इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, फिर 8वां अनुच्छेद से शुरू करता हूँ। तो आप लोग के सामने ही मिटा देता हूँ, सब पानी देता हूँ। चलिए इतना ही मैं डरता हूँ, आप लोग को लिखने में भी आसानी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट करके मैं लिखवा देता हूँ कि जो केंद्र सरकार है वो किस सूचिया पे कानून बना सकती है और राज्य किस सूचिया पे कानून बना सकती है, ठीक। तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कानून बना सकती है। तो संघ सूची और यहाँ पर समवर्ती सूची और यहाँ पर अवशिष्ट सूची, ठीक। अवशिष्ट सूची आप लोग पढ़िएगा तो अवशिष्ट सूची है
ये लगता है कि 348 में नहीं है, परंतु किसी आर्टिकल में है, याद नहीं आ रहा है अभी। संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ठीक, इस पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है। और राज्य सरकार जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। राज्य सरकार कानून बना सकती है राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पे से बना सकती है, समवर्ती सूची। ये आप लोग याद रखिएगा, राज्य सूची और समवर्ती सूची पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और केंद्र सरकार संघ सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट सूचियाँ, अवशिष्ट प्रक्रिया जो केंद्र के पास है, तो वो इसी के आधार पर होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अनुसूची नंबर 7 तक। अनुसूची नंबर 8 यहाँ पढ़ते हैं। अनुसूची 8 में है कि संविधान में वर्णित भाषाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाएं, संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाएं की चर्चा, ठीक। तो मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मूल संविधान में 14 भाषा थे, ठीक। मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। और यहाँ पर +1 कब किया गया था? इसमें +1, मैं इधर एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए सही है, वीडियो सही आ रहा है। तो +1 किया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, +1 कब किया गया था? 21वां संविधान संशोधन। मैं इधर फिर से लिख देता हूँ। 14 भाषा थे मूल संविधान में, +1 किया गया था। तो +1 किया गया था कब? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अब +3 किया गया था। तो +3 कब किया गया था? इसको कहाँ लिख देता हूँ मैं। +3 किया गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। +3 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 भाषा जोड़ी गई थी। 3 भाषा में कौन था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आप लोग को भी ये भी ध्यान में रखना है कि संविधान में कौन सी भाषा विदेशी भाषा है। तो नेपाली भाषा विदेशी भाषा है। और संविधान में किस भाषा की चर्चा नहीं है? तो आप अंग्रेजी भाषा की चर्चा नहीं है। आप लोग इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अंग्रेजी भाषा सब बोलते हैं तो अंग्रेजी भाषा के संविधान में चर्चा है। तो अंग्रेजी भाषा के संविधान में चर्चा नहीं है, ठीक। तो नेपाली भाषा फर्स्ट विदेशी भाषा, ठीक। संविधान में प्रथम विदेशी भाषा है। संविधान में एकमात्र विदेशी भाषा है, ठीक। एकमात्र विदेशी भाषा है। एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसके बाद कितना किया गया था? +4 किया गया था, ठीक। +4 किया गया था। इसमें +4 किया गया था। तो +4 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। +4 कब किया गया था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषा जोड़ी गई थी। ये चारों भाषा को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं।
4 भाषाएं पहले क्या थे? बोडी, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा थी जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूची नंबर 8 में जोड़ी गई है। ठीक, तो अभी वर्तमान में कितने भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर वर्तमान में, चलिए यहाँ लिखता हूँ, वर्तमान में 22 भाषा है। 22 भाषा है। ठीक, वर्तमान में कितने भाषा हैं? 22 भाषा है। टोटल 14 + 1 + 3 + 4 होता है। चलिए ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 8 हो चुका है। अनुसूची नंबर 9 में चलते हैं। अनुसूची नंबर 9 में क्या है आप लोग को पता होगा। अनुसूची नंबर 9 पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। अनुसूची नंबर 9 ठीक। अनुसूची 9 मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या चर्चा है? तो भूमि सुधार अधिनियम की चर्चा है। भूमि, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि पीपीटी करके उसको आगे बढ़ा दिया, उसको पीछे कर दिया, वो मेरे पास अभी उतना साधन नहीं हुआ है। अगर डिजिटल बोर्ड रहती तो यहाँ पीपीटी बना हुआ रहता है तो उसको आगे करके पीछे करके लिख सकते हैं। तो चलिए अनुसूची नंबर हम लोग 11 में चलते हैं। अनुसूची नंबर 11 में है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कब आई थी? तो 1993 में आया था। 20 अप्रैल 1993 को इनको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू हो चुके थे। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं। 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय सुशासन जिसको बोलते हैं, स्थानीय सुशासन, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, ये कब आया थी? तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय थे? 18 विषय थे। चलिए पहले इनको लिख लेते हैं कब आया था। ठीक, तो ये 20 अप्रैल 1993। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज अधिनियम पर ये कब इन पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी? तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति मंजूरी मिली थी। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। और इनका एक्ट था, अधिनियम था 1992 का। अधिनियम 1992 का था। ठीक, ये याद रखिएगा। अधिनियम 1992 का था। दिसंबर में पेश किया गया था और दिसंबर में ही इस पर बहस पर चर्चा हुआ था, लास्ट दिसंबर में। और उनके बाद फिर ये 20 अप्रैल को अप्रूवल होकर मंजूरी मिल गई थी और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। ठीक, 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो गया था। चलिए अब हम लोग जो 12वां है उनको हम लोग ऊपर पढ़ लेते हैं। चलिए इधर ही पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। अनुसूची नंबर 12 जो है नगर पालिका, इसमें ठीक नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका की चर्चा है इसमें। नगर पालिका की चर्चा है तो ये कब लागू हुआ था पूरे देश में? तो 1 जून 1993 का लागू हुआ था, क्योंकि ये भी एक्ट था 1992 का था, 93 का था। ये 1993 का एक्ट था, तो 1 जून 1993 में पूरे देश में लागू हो गए। ठीक, तो अभी आप लोग ये पूरा लिख चुके होंगे, लेकिन ट्रिक बता देता हूँ, एक शॉर्ट में ट्रिक बता देता हूँ। पर हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि शुरू से लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ये लिख चुके होंगे, तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक, तो मैं अभी इसको एक बार मिटा कर मैं अच्छा से लिख देता हूँ ट्रिक को। ठीक है, चलिए लास्ट वाले छोड़ देता हूँ, 2 हैं। ठीक है, चलिए
चलिए हम लोग चलते हैं। तो अनुसूची नंबर यहाँ पर ही हम लोग एक लेकर चलते हैं, ठीक। अनुसूची नंबर एक में क्या था, राज्यों का संघ। ये हम शॉर्ट में याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे याद कर लेते हैं तुरंत भर में। तो राज्यों का संघ, इसको सीधे लिख लेते हैं। अनुसूची नंबर 2 में लिख लेते हैं कि वेतन भत्ते, डायरेक्ट वेतन भत्ते लिखेंगे, ठीक। वेतन भत्ते मतलब इसको याद कैसे करेंगे। पहले तो सबको याद रहता है कि राज्यों का संघ है सभी में, आर्टिकल 1 में है और भाग 1 में है, अनुसूची 1 में है, सभी में भारत के राज्यों का संघ ही है, ठीक। तो अनुसूची नंबर 2 कैसे याद रखेंगे, तो इसमें वेतन भत्ते हैं तो किसको बोलेंगे कि हम 2 नंबर से पैसे कमाते हैं। 2 नंबर के गाँव में बोलते हैं ना कि 2 नंबर से पैसा कमा रहा है ये, तो 2 नंबर से हम पैसे कमाते हैं, इसका मतलब 2 नंबर में क्या है, वेतन भत्ते, ठीक। तो अनुसूची नंबर 3 में चलते हैं। 3 में क्या है, शपथ। इतने हम शपथ लिखेंगे, उसमें पूरा डिटेल में लिखेंगे। तो अनुसूची नंबर 3 को कैसे याद करेंगे, तो अनुसूची नंबर 3 को याद करेंगे कि 3 अंक है, जैसे 3 है तो शपथ भी 3 अंक का है, तो इसमें हम सीधे याद करेंगे कि 3 मतलब शपथ, 3 मतलब शपथ, और 2 माने क्या, 2 नंबर से पैसे कमाते हैं, नहीं वेतन भत्ते, ठीक। और अनुसूची नंबर 4 में अब इसको याद करेंगे, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन या गठन बोल सकते हैं, ठीक। आवंटन सीटों का गठन। तो अनुसूची नंबर 4 को कैसे याद करेंगे कि जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहाँ राज्यसभा का गठन हो जाता है, ठीक। कैसे याद करेंगे, जहाँ 4 लोग बैठेंगे वहाँ पर राज्यसभा का गठन हो जाता है। 1 में क्या था, 1 में राज्यों का संघ है। 2 में क्या है, 2 नंबर से पैसे कमाते हैं, 2 नंबर से पैसे कमाते हैं, गाँव में चर्चा में रहता है सब। और 3 में क्या है, 3 अंक है शपथ। शपथ कितना अंक का होता है, 3 अंक का होता है, 3 शब्द का होता है शपथ, ये हो गया। और 4 में क्या है, जहाँ 4 लोग बैठे वहाँ राज्यसभा गठन हो जाएगा। 5 में चलते हैं, क्या है 5 में क्या है, SC एवं ST, SC एवं ST। तो देखेंगे कि हम लोग 5 का जो है आकार S के आकार के जैसा है, तो 5 में SC ST, 5 का आकार कैसा है, S के जैसा है, तो 5 में SC ST याद करने का साइकोलॉजी माइंड में घुसा लो अपना कि 5 का आकार कैसा है, SC ST, कभी भी नहीं भुलाओगे। एक बार याद कर लिया ना, 4 लोग जहाँ बैठे वहाँ राज्यसभा गठन हो जाएगा। 3 नंबर का शपथ होता है। 2 में 2 नंबर से पैसे कमाते हैं लोग। और 5 में क्या है, 5 का आकार कैसा है, SC ST के तहत। और 6 में क्या है, 6 में है AM/TM, इसको ऐसे याद करेंगे, AM/TM, AM एवं TM। जैसे घड़ी में हम देख लेते हैं AM/PM, तो AM/PM तो AM तो ठीक है, PM की जगह पे TM कर देंगे। AM/TM मतलब क्या, ये माने असम, असम मेघालय, ये माने मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, ठीक। याद हो गया, AM/TM। 6 में क्या है, डायरेक्ट याद करेंगे AM/TM, जो टाइम का होता है हम लोग के घड़ी में, AM/PM की जगह पे AM/TM कर देंगे, इससे हम लोग को याद हो जाएगा। अब आर्टिकल 7 में क्या है, स से शुरू होता है 7 और स से सूचियाँ, ठीक। डायरेक्ट याद करेंगे सूचियाँ, वो नहीं याद करेंगे कि सूची में कितने विषय हैं, राष्ट्र सूची में कितने विषय हैं, वो बाद में याद करेंगे हम लोग। पहले इतना याद करना है कि एग्जाम में पकड़ना चाहिए क्वेश्चन को कि सूचियाँ जैसे चर्चा है तो 7, स से सूचियाँ, स से 7। अनुसूची 7 में क्या है, सूचियाँ। इसी में है संघ, राज्य एवं समवर्ती, संघ, राज्य और समवर्ती, संघ, राज्य एवं समवर्ती, ठीक। 7 में क्या, अनुसूची नंबर 8 में क्या है, अनुसूची नंबर 8 है कि भाषा। तो अनुसूची 8 को डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि लास्ट में क्या है, लास्ट में भाषा है, ठीक। जो मूल संविधान में 8वां अनुसूची थी, लास्ट में क्या है, भाषा है, ठीक। हम डायरेक्ट यहाँ पर भाषा याद करेंगे, भाषा। इसमें भी याद करेंगे 14 + 1 + 3 + 4, 14 + 1 + 3 + 4। और उसके बाद में याद करेंगे पहला संविधान थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, 73वां संविधान 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। तो ये बात है, पहले हम ट्रिक्स याद कर लेंगे। तो यहाँ अनुसूची नंबर 8 हो चुका है, तो अनुसूची नंबर यहाँ पर 9 चलते हैं, ठीक। तो अनुसूची नंबर 9 में क्या है, तो 9 में है जो पहला भूमि सुधार अधिनियम। तो जो यहाँ तक ही लड़के गड़बड़ाते हैं, जिससे बाद में फिर जो जोड़े गए हैं उनको याद कर लेते हैं लोग। तो 9 में क्या है, तो 9 में है भूमि सुधार। तो 9 में हमको इसको कैसे याद करेंगे कि 9 भूमि सुधार। और 10 में क्या है, 10 से 10 और 10 से क्या है, दल बदल, 10 से दल बदल। 10 में क्या है,
दल बदल विरोधी कानून है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं याद करने के लिए कि दल बदल है। ठीक, दल बदल है। 11 में क्या है? 11 में पंचायत का, इसको कैसे याद करेंगे कि 11 लोग जहाँ बैठे वहाँ पंचायती कर सकते हैं। इनको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जहाँ 11 लोग बैठे वहाँ पंचायती शुरू कर देते हैं। ठीक, ये पंचायती राज। ठीक, और 12 में क्या है? जहाँ 11 लोग बैठे वहाँ पंचायती करेंगे, अब 12वां आदमी आ जाएगा तो नगर पालिका शुरू कर देगा। तो ऐसे याद करेंगे, 12 आदमी क्या? नगर पालिका याद करने का ट्रिक है। देखिए पहला में क्या है? पहला तो सबको याद है, आर्टिकल 1 भाग 1 और अनुसूची 1 राज्यों का संघ है। 2 में क्या है? 2 नंबर से पैसे कमाते हैं। 3 में क्या है? 3 अंक का शपथ होता है। 4 में क्या है? जहाँ 4 लोग बैठे हैं वहाँ राज्यसभा का गठन कर देगा। 5 में क्या है? 5 का कार्य SC/ST जैसा है, तो 5 में क्या है? SC/ST है। 6 में क्या है? AM/PM है, जहाँ हम घड़ी देखते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं तो घड़ी देखते हैं ना AM/PM का, तो ऐसे याद करें कि सुबह 6 बजे हम उठते हैं तो AM/TM। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, और 6 में 7 में क्या है? 7 है, 7 सूचियाँ, 7 से 7 सूचियाँ। 8 में क्या है? 8 में मानक भाषाएँ हैं, 14 + 1 + 3 + 4। ठीक, और 8 में भाषा है। 9 में क्या है? 9 में है भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन से 51 जोड़ा गया था भूमि सुधार। आप लोग ऐसे याद करें कि 8 तक तो मूल संविधान में था, पहला जो था तो भूमि सुधार, भूमि हम लोग खरीदते थे, भूमि सुधार अधिनियम, ऐसे याद कीजिएगा। 9 में 10 दल बदल है। 11 में क्या है? जहाँ 11 लोग बैठे वहाँ पंचायती शुरू कर देता है। और 12 में क्या है? जहाँ 11 में तो पंचायती शुरू करता है, जैसे 12वां व्यक्ति आता है तो नगर पालिका ही शुरू कर देता है। तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक, ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग अच्छे से ही पढ़ सकते हैं, ये ट्रिक्स याद भी कर सकते हैं। तो ठीक है जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लगता है, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।